जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम श्रावण मास के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर ने कहा कि हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूंगा जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी सर्व गुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़े को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण स्वपन श्रुति के अनुसार मुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। पुरोहित की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। रानी ने उस सूतका को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुष्पन तथा सीमंतो नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति के बाद जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे लड़का हुआ है। सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया। विस्मय और खेद युक्त वाणी ने प्रस्तुत का आपके कहने लगी, ये अनिष्ट हुआ है। पति देव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया? यों संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान दिया। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका नाम प्रियव्रत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंककर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणा निधे, हे जीवंतिका, उसे रक्षित करना। यों प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घ आयु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यों कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितर भक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृगण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को कर्म षष्ठी देवी मार चुकी थी। पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो सब सत षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई। तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। यों जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी वहां से आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया।
फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े, ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा कि हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी बातें माता ही कहेंगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहां लड़का राजा के पहुंचने से जीवित हुआ था, वहां जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वही स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी कि हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता है तथा कौन सा व्रत माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी बातें सुनकर जीवंतिका कुछ हंसते हुए कहने लगी कि राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने की शुक्रवार को रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती है, उस नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती, हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे वर्ण का हो जाने से करेले का साग नहीं खाती। यही नहीं, सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती हैं। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इसके लड़के की भी मैं सुरक्षा करती हूँ। ये सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया और स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगर निवासी तथा देशवासी प्राणी आई। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा कि जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल पदार्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली, हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने वहां ये कहा कि आप सब राजा के घर भोजन करने के लिए आए। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत ने जाकर कहा कि राजा के पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे हैं। पुरोहित पत्नी उन चीजों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसने पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोवन, जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने ये देखकर पुरोहित पत्नी को शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार से सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि ये मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा कि हे मात, भय मत करो, मेरे जन्म समय की बात सुकेशनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इसे प्रसन्न हो अपने जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति दे बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हो एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में क्यों 2 हाथ निकले। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी से कहा कि हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, ये श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण मास के 9वें अध्याय का समापन होता है। भगवान शिव हम सब पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।